ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। लोगों के सवाल ने इससे पहले एक महत्वपूर्ण बात जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, और जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप आम खाने के शौकीन हैं या फिर आइसक्रीम खाने के, तो आपको देखना ये होगा कि आम और आइसक्रीम के साथ कहीं जीएसटी का टेस्ट तो आपके पास नहीं आ रहा है। ये इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कोहली साहब कि पिछले दिनों इनकम टैक्स विभाग कहें वित्त मंत्रालय की तरफ से जीएसटी विभाग ने एक सफाई जारी की है, और सफाई जारी करके बहुत सारे फाइन प्रिंट्स बताए हैं और बड़ा दिलचस्प सफाई है। जैसे कि कहते हैं कि आम खाने पे आपको जीएसटी कहाँ देना पड़ेगा, स्लाइस खाएंगे तब देना पड़ेगा, ड्राई खाएंगे तो देना पड़ेगा, वैसे नहीं देना पड़ेगा। चक्कर क्या, तो समझा दे दर्शकों को। मुझे लक्ष्मण, ये जीएसटी सीबीआईसी की तरफ से और कभी कभी एएआर की तरफ से बड़े स्वादिष्ट क्लैरिफिकेशन आते हैं। जी हाँ, आइसक्रीम पे कंफ्यूजन था कि 5% भी स्वादिष्ट आपको लगे। बिल्कुल स्वादिष्ट लगे इसलिए क्योंकि स्वाद तो एक बार आ ही जाता है, हालांकि कभी कभी खाते टाइम जीएसटी का स्वाद भी बीच में लोगों को आता है, क्योंकि उससे बचा दीजिए हमारे तरफ से। बिल्कुल नहीं, अब उससे काश में बचा सकता, पर क्योंकि 5% और 18% पे कंफ्यूजन था आइसक्रीम पे, अब क्लेरिफाई किया। और खासकर आइसक्रीम पार्लर्स इस बात को लेकर बहुत चिंतित थे। सबसे पहले आम का बताइए, जो कि आम। अच्छा चलिए, पहले आम का तो आम आप कच्चा, आप आम फ्रेश खाएं, आप आम कटा हुआ खाएं, और अगर आप आम ड्राइड खा रहे हैं, मतलब सूखा आम खा रहे हैं, तो इन तीनों पे कोई जीएसटी नहीं है। इसके अलावा आप किसी भी फॉर्म में अगर आम खाएंगे तो उस पे 5% आपको जीएसटी देना पड़ेगा। मतलब मैंगो जूस लें तो बिल्कुल उस पे लगेगा, स्लाइस पे लगेगा। उस पे स्लाइस अगर फ्रेश खा रहे हैं प्लेट में रख के नहीं लगेगा, पर किसी और फॉर्म में आप खा रहे हैं तो लगेगा। और आइसक्रीम पे यही कंफ्यूजन था लक्ष्मण, आइसक्रीम पे पार्लर वालों को खासकर अब क्लेरिफाई किया है सीबीआईसी ने कि आप आइसक्रीम पार्लर में खाएंगे तो 18% लगेगा, और पार्लर उस पे आईटीसी क्लेम कर सकता है। पहले क्योंकि 5%, आपको याद होगा रेस्टोरेंट्स पे 5% है, वो आईटीसी नहीं क्लेम कर सकते, पर पार्लर पे 18% आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। आईटीसी, लेकिन एक जो मुद्दा ये उठता है कि आइसक्रीम का तो ठीक है, हम पार्लर में खा रहे हैं कि बाहर खा रहे हैं, आपने देख लिया, आपने पता भी लगा लिया, लेकिन आम में मुझे वह भी कंफ्यूजन है। मान लिया अपने घर में आपने ताजा आम लाया तो वो खाई तो जीएसटी नहीं, आपने कहा जूस पे लगेगा, कोई ने घर में आम का जूस मान लिया तो क्या करिएगा? देखिए, घर में जूस निकाले तो थोड़ी जीएसटी वाले आएंगे देखने के लिए कि अब आप जूस निकाल रहे हैं तो इस पे लगा दें, घर पे जो मर्जी करिए। लेकिन कोई ब्रांडेड वैसा जूस लेंगे तो उस पे आपको लगेगा। चलिए ठीक है, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं उपेंद्र शाह साहब अहमदाबाद से। उपेंद्र शाह साहब नमस्कार। सर लक्ष्मण भाई नमस्कार, शरद भाई आपको भी नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा सवाल जीएसटी से रिलेटेड है। एक कस्टमर ने मुझसे माल लिया, मान लो ₹1,00,000 का माल लिया, और मैंने 18% जीएसटी लगाया, वो भी उसको माल दे दिया। अभी 2 साल हो गए, न तो उसने पेमेंट दिया है पूरा, न तो मेरा जीएसटी भी मुझे वापस मिल रहा है। मतलब उसने माल तो मेरा यूज किया, वो तो यूज किया, उसका पेमेंट तो नहीं दे रहा, लेकिन मेरा जीएसटी भी वो यूज कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने सुना कि अगर 6 महीने तक कोई कस्टमर पेमेंट नहीं करता है तो यू आर एंटाइटल टू गेट, मतलब वापस जीएसटी मिल सकता है जो आपने भरा है उसके खाते में। तो क्या ये सही है क्या मुझे कोई रास्ता है, दिखा सकते हैं कि मैं मेरा जीएसटी वापस ले लूं? बताइए। उपेंद्र जी, पहले तो हमें खेद है कि आपके पैसे नहीं आ रहे हैं, पेमेंट नहीं आ रही है, पर मैं आपको जानकारी थोड़ी सी ठीक कर दूं। अगर 6 महीने तक वो साहब जो आपके पैसे नहीं दे रहे हैं, अगर वो 6 महीने तक पैसे नहीं देते हैं, और तो वो अपना भी आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे, ये आप चिंता मत करिए। 180 दिन तक अगर वो पेमेंट नहीं कर, अगर उन्होंने 180 दिन तक जमा करा दिया तब तो आपके उसमें वैसे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा, पर अगर 180 दिन तक वो आपका पैसा नहीं देते, जीएसटी नहीं, आपका पैसे का तो खैर आपको लीगल ऑप्शन एक्सप्लोर करनी चाहिए, पर अगर जीएसटी नहीं दे रहे हैं तो वो क्लेम इसको एज एन आईटीसी भी नहीं कर पाएंगे। इस बात से आप थोड़ी तसल्ली ले सकते हैं। बिल्कुल, आपको भले परेशानी, लोग सामने वाले जिन्होंने खरीदा उनको भी ये दिक्कत होने वाली है, इसलिए इस दिक्कत के डर से शायद वो आके पैसा वापस लौटा दे भी दे। फिर भी जैसा कि बताया कोहली साहब ने, पैसे जहां तक वापस लेने की बात है तो इसके लिए आप कानूनी रास्ता भी अख्तियार कर सकते हैं, जो आपको सही लगे। आप अपने एक्सपर्ट से इस बारे में सलाह भी ले सकते हैं, लेकिन टैक्स के मोर्चे पे ये रास्ता है जो कोहली साहब ने आपको बताया। चलिए, टैक्स गुरु में फिलहाल इतना है। कोहली साहब का बहुत बहुत शुक्रिया सभी सवालों का जवाब देने के लिए, और अगली बार उम्मीद करते हैं फिर ऐसे कुछ दिलचस्प टॉपिक लेकर के आप आएंगे। और आप दर्शकों के पास कोई भी सवाल हो, चाहे इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो या फिर जीएसटी जुड़ा हुआ, आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। हाँ, लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि जब आप सवाल भेजते हैं तो अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना जरूर दर्ज करें, भूलें नहीं, क्योंकि अक्सर अपना नाम या मोबाइल नंबर नहीं देते हैं तो फिर आपसे संपर्क कर पाना मुश्किल हो पाता है, ताकि बेहतर तरीके से आपके सवालों को हम क्लैरिफाई कर सकें। इसलिए अपना नाम और मोबाइल नंबर जरूर लिखें अपने सवाल के साथ, और सवाल भेजें tax@moneycontrol.com पर। चलिए नमस्कार, देखते रहिए CNBC आवाज।